ऐसा ना, थोड़ा पीछे रखा हाथ लंबा करके। हाफिज साहब क्या कहेंगे? हाजी इसाक किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं है। पूरा किराड़पुरा आसपास के जितने भी एरिए यहाँ पर कुछ न कुछ पब्लिक की समस्या, पब्लिक का काम होते रहता। अभी आज कैंप चालू करे इसके बारे में, और कुछ दिन के बाद में जो है तो एक बहुत बड़ा मेगा मेडिकल कैंप लेने वाले हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाजी साहब जो है तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये सिर्फ हमारे महल्ले की नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि पूरे औरंगाबाद के कारपोरेटर हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये हर मुद्दे पर, हर महाज पर खड़े हुए होते हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला इनको दुनिया और आखिरत में दोनों जगह इंशाअल्लाह उसको बहुत बड़ा अजर अज़ीम अता फरमाएगा। लेकिन मैं अपनी कौम से ये बात कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज से, कि आप लोग वक्तन फ़वक्तन जो हाजी साहब कैंप लेते रहते हैं, कभी इलेक्शन कार्ड के ताल्लुक़ से, कभी लाडली बहन के फॉर्म भरने के ताल्लुक़ से, कभी मेडिकल कैंप के ताल्लुक़ से, ये जो कैंप लेते हैं, जो स्कीमें लागू करते हैं हाजी साहब लेकर आते हैं, तो हमारी कौम को चाहिए कि हम गवर्नमेंट की इन स्कीमों से फ़ायदा उठाएँ। होता क्या होता है कि जो चीज़ें वक्तन जो एक वक्त पर शुरू होती है और उस टाइम हम लोग जागरूक नहीं होते हैं, और फिर बाद में जब हमको समझ में आता है अरे हाँ यार ये काम करना चाहिए था, तो फिर उसके बाद वो काम का वक्त निकलता है, फिर हम अपने हाथ पर हाथ धरे बैठकर अफसोस करते रहते हैं। तो ये इस कौम की अलामत नहीं है। इस कौम की अलामत ये कि जब आपको कोई चीज़ मिल जाए तो फ़ौरन क्या करें, आप उसके ऊपर अमल पैरा हो जाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे कि इलेक्शन कार्ड के ताल्लुक़ से उन्होंने, इससे पहले भी एमपी के जो इलेक्शन हुआ तब भी जो है तो बहुत सारी कोशिश करके बहुत दिन उन्होंने कैंप लगाया था, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कैंप जारी है। इसलिए तमाम आवाम से हम अपील करते हैं कि वो आए और अपने इलेक्शन कार्ड बनाएं, नए भी बनाएं, पुराने जो बंद, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर किराड़पुरे के अंदर तकरीबन 2000 के लगभग लोग इलेक्शन कार्ड बंद हो चुके हैं, वो आकर के लोग यहाँ पर आए और अपने इलेक्शन कार्ड चेक भी कर ले चालू है या बंद है। नए इलेक्शन कार्ड बन रहे हैं वो भी बनाएं, चेंज करना वगैरह है तो वो भी हो रहा है, करेक्शन वगैरह वो भी कर लें। इसलिए हम आवाम से अपील करते हैं कि आप आए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। एक आखिरी सवाल है हाफिज साहब, अगर अल्लाह ने चाहा तो हाजी साहब एमआईएम के अंदर एक आमदार के रूप में आप देखना चाहेंगे या नगर सेवक के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए ये सवाल तो अभी आपने किए हैं, क्योंकि एक पोस्टर है जो औरंगाबाद में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा, उन्हीं के ऊपर है कि भाई आमदार की रेस में सांप भी है, इसके बारे में क्या? ये तो खैर सवाल आपने अभी किए हैं, लेकिन एमपी के इलेक्शन के फ़ौरन बाद मैंने हाजी साहब से खुद कहा था कि आपका एक पोस्टर मैं वायरल करूंगा इंशाल्लाह एमएलए के लिए। और हम चाहते हैं कि जो हमारा इलाका है, ये इलाके से हाजी साहब को जो है तो असद साहब बहुत सोच विचार करके हाजी साहब को इंशाल्लाह उसका टिकट फराहम करेंगे, और हो सका तो जहाँ तक हम कोशिश करेंगे हम खुद इंशाल्लाह। नंबर साहब देखा गया है कि औरंगाबाद के क्या टोटल जितने भी नगर सेवक है यहाँ पर वो टोटल सो गए, लेकिन एमआईएम का एक नगर सेवक है जो जाग रहा है और कई सालों से जाग रहा है, और आज भी जाग रहा है, और ये इस बात का सबूत है कि आज भी काम चालू है। और दूसरी बात ये देखा गया है कि भाई लाडली बहन का एक रिकॉर्ड तोड़ पाए आपने, इसके बारे में इसे कैसा देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये आज ये इलेक्शन कार्ड का कैंप लेने का मकसद हमारा ये है, हालांकि हमारा हमेशा काम चालू है हमारे ऑफिस पे, पर ये हमने पिछले लोकसभा का इलेक्शन देखे हमने, तो लोकसभा के इलेक्शन में बहुत सारे लोगों के पास में इलेक्शन कार्ड है पर उनके नाम उड़ गए। तो जब वो इलेक्शन को जा रहे तो जब मालूम पड़ रहा उनका कि हमारा नाम यादी से उड़ गया, तो उसका वजह सबसे बड़ा कारण जो है एमटी सीरियल, जो दूसरी जो सीरियल है वो लोगों के इलेक्शन कार्ड उड़े हुए। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से वार्ड नंबर 42 किराड़पुरे में 21 जुलाई 2024 सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक किराड़पुरा पानी बम्बे के पास में न्यू इलेक्शन कार्ड का कैंप रखा गया है। तो आपके माध्यम से हम तमाम के किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, बारी कॉलोनी, यहाँ के लोगों से हम अपील करते कि न्यू इलेक्शन कार्ड बनाइए, और जिसका एमटी सीरियल से जो है जिसका कार्ड बंद होगा वो भी यहाँ पे आके नया कार्ड बना के हम आपको देंगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ख़ास बात है कि मजलिस हमेशा आवाम के बीच में रहती, आवाम के इसमें रहती। जैसा अभी आपने कहा कि भाई हमारे लाडली बहन का, तो लाडली बहन का जो ये स्कीम है ये वो पूरे औरंगाबाद में सक्सेसफुल अगर कहीं रही तो वो है किराड़पुरे में। 4400 के अधिक जो ऑफलाइन फॉर्म आए थे उसमें 3700 तकरीबन हमने ऑनलाइन कर चुके, बाकी जो बचे वो भी ऑनलाइन हो जाएंगे। और एक ये अच्छा प्रतिशत महानगर अपने यहाँ के लोगों ने देवा है,
और हम जो काम करते हैं अपना महल्ला स्लम एरिया होने की वजह से, हमारे लोग गरीब लोग होने की वजह से, और ये मेरी जवाबदारी है, जो मैं अगर किराड़पुरे का हमारे अवाम ने हमारी अम्मी को 2015 में नगर सेविका चुना के दिए, तो मेरी जवाबदारी है कि वो मैं हर गवर्नमेंट की स्कीम किराड़पुरे के आवाम तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दूसरा सवाल ये आता है भाई साहब के कुछ लोगों का आमदार के लिए फ़ोटो चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के अंदर, तो उसके अंदर एक फ़ोटो हाजी साहब का भी है, तो क्या उसका जो है, तो क्या आप वो करेंगे कि वे आमदार बनने की चाहत रखते हैं इंशाअल्लाह, तो उसके बारे में देखो, कौन सा इंसान क्या नहीं बनना चाहता, सबकी ख्वाहिश रहती, पर हमारा ऐसा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महाराष्ट्र के इम्तियाज़ जलील साहब अध्यक्ष थे, ये जो तय करेंगे लोग, ये उन्हीं को टिकट मिलने वाला है। ठीक है, मेरा नाम चढ़ रहा नहीं चढ़ रहा मुझे नहीं मालूम, ये आपके माध्यम से मालूम पड़ रहा। अगर संधि अगर पार्टी ने अगर दी तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा इलेक्शन लड़ने की और इलेक्शन ये कॉन्टेस्ट करने की। और औरंगाबाद की आवाम, जो पूर्व विधानसभा की जो आवाम है, ये बहुत सूझबूझ वाली आवाम है, और इंशाल्लाह इस बारी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो भी कैंडिडेट रहेगा उसको चुना के देंगे बड़ी तादाद में। अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआईएम के बैरिस्टर अवैसी साहब यहाँ पर आके गए, तो उन्होंने ये देखे किसी के जो तो पीठ पे थापने लगाए, उन्होंने शाबाशी की, लेकिन हाजी इसाक के पीठ पे थाप लगाए कि और सराहना की कि भाई आपके काम ज़ोरों से चालू है, तो इसे आप कैसा देखते हैं? मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने मुझे एक मुबारकबाद दिया और कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसी का नाम है कि जो मजलिस अवाम के बीच में रहेंगे, अवाम के काम करेंगे, अवाम के बीच में काम करेंगे। तो क्योंकि हमारा मकसद ये है कि अवाम के बीच में रहना और अवाम का काम करते रहना। ये बहुत सारे पॉलिटिकल लोग जो है, अब इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में सब तरफ आएंगे, आपके पास आएंगे, आपके गली में आएंगे, आपके मोहल्ले में आएंगे, आपके इसमें आएंगे, पर हम जो पिछले 10 साल से जो काम कर रहे, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे कोई दंगे का काम हो, कोई किसी के ज़मीन का काम हो, या और दूसरे कोई मसले हाल हो, या कहीं पानी का बाढ़, नाले में पानी आने के वो एक मसला हो, या और कोई भी ऐसा कोई अवाम के बीच में अगर है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। भाई साहब, आप जो है तो एक रिकॉर्ड तोड़ यानी रिकॉर्ड ब्रेक एक मेडिकल मेगा कैंप लेते हैं, तो उसकी तारीख कैसी है और उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज चाल रहेंगे, इसके बारे में बताइए। आने वाली 10 अगस्त 2024 को बरोज़ शनिचर वो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक फैज़ कॉम्प्लेक्स के बाजू में कमाल फारूकी साहब का जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे रखा जा रहा है। पिछले कई सालों से वो कैंप का हर साल हम नियोजन करते हैं। आपके माध्यम से हम ये कहेंगे, किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, बारी कॉलोनी और शहर के इधर अतराफ के लोग वहाँ पे आइए और फ़ायदा उठाइए। वहाँ पे एमजीएम के लोग रहेंगे, घाटी के लोग रहेंगे, उस पर तुम्हारे सफ़ा बैतुल माल के डॉक्टर रहेंगे, तुम्हारे महानगर पालिका के डॉक्टर रहेंगे और दूसरे बड़े बड़े डॉक्टर औरंगाबाद के वो आने वाले हैं। और उसमें आँखों का भी रहेगा, आँखों का जिसका भी अगर के आँखें करेंगे, किस किस प्रकार की सुविधा रहेंगी वो बताइए। वहाँ पे आँखों का भी रहेगा, आँखों के इसमें जो भी रहेगा उसमें एमजीएम में फ्री ऑपरेशन होगा वहाँ पे, जिसने भी अगर चेकअप करा, और बहुत सारे रहेंगे। और उसमें मेडिकल कैंप में मेडिकल भी फ्री दिया जाएगा। और आने वाले किसी को बीमारी, अल्लाह ना करे किसी बड़ी बीमारी है या उसके अंदर घाटी की तरफ से एक लेटर दिया जाएगा कि वो 5 लाख रुपए तक का उसका इलाज फ्री ऑफ चार्ज रहेगा, कहीं भी कोई भी दवाखाने में इंशाल्लाह। कहा जाता है कि विकास का दूसरा नाम हाजी इसाक साहब है किराड़पुरे से, तो आपने कैसे विकास किया यहाँ पर और बाकी है क्या? नहीं, इंशाल्लाह विकास का काम चालू है और पहले भी था, अभी भी है। अब देखो क्या होता, आज 10 साल हमारे को, जो हमने 10 साल पहले काम करे वो आज हमको और फिर से काम करना पड़ रहा। पर तकलीफ ये आ रही कि प्रशासक लगे हुआ है, और प्रशासक के अंदर जो है तो प्रशासक 10 काम बोल रहे तो 5 काम 6 काम कर रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रशासक से पूरी नुमाइंदगी करके ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की कोशिश कर रहे हैं।